मॉर्निंग, स्वागत है आपको मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। मोबाइल फोन यूजर्स के लिए सरकार जल्द एक यूनिक कस्टमर आईडी जारी करेगी। ये आईडी नई या अतिरिक्त सिम खरीदने के लिए वन स्टॉप आइडेंटिफिकेशन के तौर पर काम करेगा। सरकार इस कदम से यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाएगी। इसके अलावा इस आईडी का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सही लाभार्थी तक पहुंचाने में भी किया जाएगा। इस यूनिक कस्टमर आईडी को आधार के साथ लिंक भी किया जाएगा। यूनिक आईडी की मदद से सिम कार्ड की ओर से मोबाइल को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। दुनिया के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में इस साल कपास की पैदावार में कमी की आशंका है। इस बार भारत में कपास उत्पादन 6% और वैश्विक स्तर पर उत्पादन करीब 5% कम होने की आशंका है। फिच सॉल्यूशन की रिसर्च एजेंसी BMI के मुताबिक फसल वर्ष 2023-24 के दौरान दुनिया भर में कपास का उत्पादन 244 लाख टन रह सकता है, जबकि 2022-23 के दौरान 256 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ था। इस साल भारत सहित चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी कपास का उत्पादन घटने का अनुमान है। कपास उत्पादन में कमी का असर अपैरल और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी देखने को मिलेगा। प्याज की ऊंची कीमतों के कारण दिवाली के महीने में भोजन की थाली महंगी होगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि प्याज की कीमत 80 रुपए किलो से ज्यादा होने से नवंबर में शाकाहारी भोजन की थाली महंगी होने की आशंका है। मांसाहारी थाली की कीमत में तेजी से गिरावट आई है क्योंकि इस दौरान बॉयलर की कीमत घटी है। थाली की लागत में बॉयलर की हिस्सेदारी करीब 50% है। LPG रसोई गैस की कीमत 200 रुपए घटने से भी थाली की महंगाई कम करने में मदद मिली, लेकिन प्याज के महंगा होने से एक बार फिर थाली के महंगा होने का खतरा बढ़ गया है। प्याज की बढ़ती कीमत से केवल आपकी थाली ही नहीं बल्कि देश में खुदरा महंगाई दर भी बढ़ने की संभावना है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्याज की वजह से आगे आने वाले महीने में महंगाई दर बढ़कर 6% तक पहुंच सकती है। पिछले महीने की तुलना में नवंबर के पहले सप्ताह में प्याज की कीमतें लगभग 75% तक बढ़ी हैं। नोमुरा के अर्थशास्त्रियों सोनल वर्मा और औरोदीप नंदी का कहना है कि नवंबर-दिसंबर में मुख्य महंगाई दर 6% तक पहुंच सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनीस का कहना है कि सब्जियों की खुदरा कीमतों में मासिक आधार पर हल्की सकारात्मक वृद्धि हो रही है, इसलिए खुदरा महंगाई दर में वृद्धि हो सकती है। टाटा पावर बिजली बचाने के लिए समाधान विकसित करेगी। इसके लिए उसने IIT रुड़की से गठजोड़ किया है। इस पहल का मकसद हरित और पर्यावरण अनुकूल भविष्य का निर्माण करना है। जमीनी स्तर की समस्याओं का पता लगाकर व्यवहारिक दिक्कतों के समाधान के लिए टाटा पावर, DDL और IIT रुड़की साथ मिलकर काम करेंगे। HDFC बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए अपनी MCLR बढ़ा दी है। विभिन्न अवधियों वाली MCLR में 5 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की गई है। नई ब्याज दर 7 नवंबर से प्रभावी हो चुकी है। ओवरनाइट MCLR की दर 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 8.66% हो गई है, जो पहले 8.60% थी। एक महीने वाली MCLR भी 8.65 से बढ़कर अब 8.70% हो गई है। 3 महीने वाली MCLR 8.85% की जगह अब 8.90% होगी। 6 माह वाली MCLR 9.10% से बढ़कर 9.15% और 2 साल और 3 साल वाली MCLR भी बढ़कर हो गई है 9.25% और 9.30%। घरेलू बाजार में खुदरा वाहन बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 7.73% घटकर 21,17,596 इकाई रही। फाडा ने कहा है कि पिछले महीने श्राद्ध की वजह से दोपहिया वाहनों की खरीद गिरने के कारण नई खरीदारी प्रभावित हुई है। पिछले महीने दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 12% से ज्यादा घटकर 15,07,756 इकाई रही। पिछले साल अक्टूबर में 17,25,043 दोपहिया बिके थे। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में करीब 1.5% गिरकर 3,53,990 इकाई रही, जो एक साल पहले 3,58,884 इकाई थी। ओकाया EV चार्जर्स ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ करार किया है। इसके तहत देश भर में 2,550 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने की योजना है। इस योजना पर ओकाया करीब 125 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ओकाया EV चार्जर्स 20 से ज्यादा राज्यों में 362 चार्जर पहले ही स्थापित कर चुकी है। कंपनी विभिन्न प्रकार के चार्जर स्थापित करेगी। इनमें 3.3 किलोवाट और 7.4 किलोवाट चार्जर, 30 किलोवाट वॉल माउंटेड CCS2 DC फास्ट चार्जर के साथ साथ 60 किलोवाट CCS2 DC चार्जर शामिल हैं।
भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एपीडा ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख ग्लोबल रिटेल कंपनी लुलु हाइपरमार्केट के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत एपीडा खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में मोटे अनाज सहित भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देगा। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। लुलु समूह विभिन्न देशों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों की लेबलिंग में सहायता प्रदान करेगा। स्टार्टअप्स को अब धन जुटाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकारी कंपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने उद्यम पूंजीपतियों और अन्य निजी निवेशकों की मदद से स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। स्टार्टअप को फंड देने के लिए एक लीप कार्यक्रम के तहत आमंत्रित किए गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इस साल कार्यक्रम के तहत 75 स्टार्टअप का चयन करेगी और वेंचर कैपिटल फर्म और एंजल निवेशकों की मदद से प्रत्येक स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक का फंड देगी। और अब खबर हवाई यात्रियों के लिए है। एयरलाइन कंपनी विस्तारा ने अपने बोइंग 787 और एयरबस A321 नियो विमानों में यात्रियों के लिए वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। ये सुविधा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लॉयल्टी कार्यक्रमों और क्लब विस्तारा सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही विस्तारा ऐसी सुविधा देने वाली पहली घरेलू एयरलाइन बन गई है। ये सुविधा क्लब विस्तारा के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है। क्लब विस्तारा में शामिल होने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। वहीं अन्य एयरलाइन इंडिगो चालू वित्त वर्ष के अंत तक बाली और मदीना के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को दिवाली का उपहार दिया है। राज्य सरकार ने चालू पेराई सीजन के लिए गन्ने की कीमत 14 रुपए बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। अभी गन्ने का मूल्य 372 रुपए प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि ये देश में गन्ने की सबसे ऊंची दर होगी। पड़ोसी राज्य पंजाब में गन्ने की कीमत 380 रुपए प्रति क्विंटल है। इससे पहले जनवरी में गन्ने की कीमत में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे गन्ना फसल की दर बढ़कर 372 रुपए प्रति क्विंटल हो गई थी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।